हरियाणा चुनाव में राहुल और प्रियंका गांधी असफल रहे और कांग्रेस में आंतरिक कलह जारी है। बीजेपी वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने इंदौर में कहा कि बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी और हैट्रिक पूरी करेगी। उन्होंने अशोक तंवर पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पहले बीजेपी का प्रचार कर रहे थे और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। हुसैन ने राहुल गांधी की विदेश में मर्यादा तोड़ने वाली बयानबाजी की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में समुदायों को बांटने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिए जाने का स्वागत किया। हरियाणा में आज प्रचार अभियान बंद हुआ है। एकदम स्थिति स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी वहां फिर से सरकार बनाएगी, जीतेगी बीजेपी, हैट्रिक मारेगी बीजेपी, सरकार बनाएगी बीजेपी। कांग्रेस में पूरी तरह अंतर्द्वंद है। कुमारी शैलजा सोनिया गांधी से मिलने गई, उनको मनाने के लिए राहुल गांधी फेल हो गए, तब प्रियंका जी गांधी फेल हो गई तो उन्होंने सोनिया गांधी ने बुलाकर उनको मनाने की बात कही। कांग्रेस में पूरा अंतर्द्वंद है। ठीक है, अशोक तंवर लौट गए हैं कांग्रेस के अंदर। ऐसे भी अशोक तंवर को हम लोगों ने सिटिंग एमपी को काट कर टिकट दिया था, सुनीता दुग्गल को। अगर सुनीता दुग्गल लड़ी होती तो वही जीती होती। हमें नहीं पता था कि इतना उनका मन भटकता है। दिन भर तो कल तक और दिन में बीजेपी का प्रचार और शाम में कांग्रेस के गोद में फिर से बैठ गए वो। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर उनकी बहुत ज़्यादा वजन होता तो लोकसभा की चुनाव में वो जीत जाते। हमारे 5 एमपी जीते, अब वो जीती हुई सीट उनको दी थी, वो ही नहीं जीत पाए थे वो। देखिए, महाराष्ट्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौ माता को राजमाता डिक्लेयर किया है। ऐसे तो गौवध पे प्रतिबंध है पूरे देश में, और पूरे देश के लिए वो गौ माता है और पूरे देश में गौवध बैन होना चाहिए, ये हम शुरू से चाहते हैं। बिहार में भी कर दिया जा रहा है, राजमाता का दर्जा बिहार में है ही तो। गौ माता है तो एच.डी. हसन खबरों में बने रहना चाहते हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पूरे मुस्लिम समाज में उनके बयान को लेकर गुस्सा है। इस तरह का बयान देकर वो लाल टोपी पहनकर भड़कने का काम न करें, इस तरह की ओछी बयानबाजी न करें। ये बहुत ओछा बयान है और इससे सबसे ज़्यादा लानतें मुसलमान ही दे रहे हैं एच.डी. हसन पे। क्या तनाव पैदा करना चाहते हैं इस तरह बयान देके? इसीलिए तो आजम खान ने उनका टिकट काट दिया था। स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम को इस तरह कांग्रेसी बदनाम न करें। वो महान पुरुष थे, 2 उम्र कैद काटी। मैं जब सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो अटल जी के नेतृत्व में वीर सावरकर एयरपोर्ट बना था, और पूरे देश के अंदर वीर सावरकर जी का सम्मान है। उनके कई मुद्दों पर विचार अलग होंगे, लेकिन उनका अपमान करने का अधिकार कांग्रेसियों को नहीं है। वाह केजरीवाल साहब, बड़ा एहसान करेंगे, बड़ी कृपा की आपने। इतना बड़ा शीश महल छोड़ेंगे तो नींद कैसे आएगी? यहाँ तो आतिशी मरलेना कह रही है कुर्सी रख दी, चरण पादुका उनकी रख दी, राम लक्ष्मण से तुलना कर दी। राम लक्ष्मण तो पिता की आज्ञा मानकर जंगल गए थे, आप तो जेल गए थे और श्री राम से अपनी तुलना करवा रहे हैं। राम के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। आप जेल से बेल पर आए हैं, शीश महल तो खाली करना ही था, लेकिन दुख यह है कि आपको नींद कैसे आएगी? आदत हो गई है आपको महल में रहने की। आधार कार्ड ये सब तो लेके ही जाना चाहिए। अब होटल में जाते हैं, मैंने होटल में चेक इन किया, यहाँ चेहरा जानते हैं लेकिन आई कार्ड तो मांगते हैं। कौन होटल है जो मैंने आई कार्ड के रहने देता है? तो आई कार्ड रखना चाहिए, इसमें कौन दिक्कत है किसी को? ये कोई मुद्दा कहाँ है? कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए
तो हर जगह कोई भी धार्मिक त्यौहार हो कहीं का, अगर आइडेंटिटी हो तो अच्छा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जितना भी जोर लगाना था लगा लिया। पूरी तरह कांग्रेस ने बांटने की कोशिश की हरियाणा को। सारी बिरादरियां भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी ने एक मुहावरा पकड़ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, हर जगह यही बोलते हैं कि बीजेपी आरएसएस इसको डिस्ट्रॉय कर रही है। जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, उनको संविधान पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है।